नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, यानी कि अब चुनावी शोर है वो थम गया है। अब अगले 24 घंटे वो मतदाता को इसलिए दे गए हैं कि वो अपने कानों में बिना किसी शोर के मंथन कर सके, सोच सके, समझ सके कि वो अपना मत का दान किसे करेगा। लेकिन हरियाणा में शुमार हॉट सीट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये तेज हरियाणा का अपना एक आंकलन है, ये हमारा एक ऐसा विश्लेषण है जो कि एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि ये हम आपको जो हमने सिरसा की पांचों विधानसभा सीटों पर हमारी टीम ने जाकर जो लगातार कैंपेन को देखा है, नेताओं के साथ हमने वक्त बिताया है, और मैं खुद पांचों सीटों पर जाकर मैंने बहुत बारीकी से हर एक मोमेंट को, हर एक कैंपेन को समझने की कोशिश की है। लेकिन पांचों सीटों का हम पूरा विश्लेषण आपको हर एपिसोड के हिसाब से देंगे। लेकिन सबसे पहले हॉट सीट डबवाली की आज हम चर्चा कर लेते हैं। और मैं कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि अगर कहीं मैं गलत होता हूँ या मेरा विश्लेषण स्थिति भांपने का तरीका आपको ठीक नहीं लगता, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर उसे सही करिएगा। लेकिन सबसे पहले हम इस बात का जिक्र कर लेते हैं, हरियाणा की हॉट सीट है और इनेलो का अपना पैतृक, अपना गृह, अपना गढ़ इसको माना जाता रहा है और लंबे वक्त से इस सीट के ऊपर आईएनएलडी का कब्जा रहा है। लेकिन पिछले अगर चुनाव की बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस में ही हुआ और अमित सिहाग ने बहुत अच्छी लीड के साथ इस चुनाव को जीता और वो यहाँ से सिटिंग विधायक, उन पर दोबारा से आला हाईकमान ने भरोसा जताया और उनको टिकट थमा दिया। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार अमित सिहाग का। कैसा रहा चुनाव उनका चुनाव बहुत शानदार रहा और उन्होंने अपने तमाम मुद्दों को जनता के बीच में जाकर रखा, अपने संकल्प को दोहराया, अपने मैनिफेस्टो को बताया कांग्रेस का क्या क्या मैनिफेस्टो है। और जो उन्होंने पिछले 5 साल में विधानसभा सत्र में जिन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया, जिसमें सबसे बड़ा अगर मुद्दा था तो वो था डबवाली को पुलिस जिला बनाना, उसे संपूर्ण जिले की तरफ लेकर अग्रसर होना। तो उसमें वो बहुत कामयाब हुए। और शहर में स्ट्रीट लाइट की बात हो, खाल की बात हो, सड़कों की बात हो, हर तरीके से वो विपक्ष के विधायक होने के बावजूद भी वो लगातार खट्टर साहब से, डिप्टी सीएम से, तमाम मंत्रियों से लगातार वो मिलते रहे और दिखाई दिए। तो ये उनको एक अच्छा उनका प्रयास है जो उनके चुनाव में बहुत प्रभावी रहा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं उनकी खुद की छवि से ज़्यादा उनके पिता की जो कमलवीर की, डॉक्टर कमलवीर की जो छवि है केवी सिंह की, वो बहुत महत्व रखती है। और ऐसे में साथ साथ उनको जो सबसे बड़ा लाभ मिला वो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री हुड्डा ने उनके लिए प्रचार किया, दीपेंद्र हुड्डा ने उनके लिए प्रचार किया। और राजा वड़िंग अमरिंदर की बात की जाए, अमृता वड़िंग की बात की जाए, सिद्धू मूसेवाला के पिता की बात की जाए, पंजाब के, राजस्थान के तमाम सांसद, विधायक उनके लिए चुनावी कैंपेन में रहे। तो कहीं ना कहीं उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिला। और सीधे तौर पर जो एक शराफत को लेकर जिस मुझे लगता है जिस पॉइंट पर उन्होंने इस पूरे चुनाव को आगे बढ़ाया, और वो बहुत बहुत प्रभावी रहा उनके लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी छवि विधानसभा में उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला विधायक का, और उसके बाद उनके पिता की जो मौजूदगी लगातार लोगों के बीच में रही, वो खुद लोगों के बीच में रहे। तो मैंने देखा कि उनका चुनाव है वो बहुत हर मोड़ पर आकर बहुत स्ट्रॉन्ग होता रहा। और आखिर तक भी, चुनाव प्रचार थमने तक भी, आखिर में भी उनके लिए सिद्धू मूसेवाला के पिता ने आकर उनके लिए अपील की और अमृता वड़िंग वहाँ पर पहुँची, राजा वड़िंग और तमाम जो नेताओं ने उनके लिए पूरी ताकत झोंकी। और सबसे बड़ी बात है कि हुड्डा के बहुत खासम खास वो माने जाते हैं पिता पुत्र, तो उन्होंने भी इस बार कहा कि चंडीगढ़ अगर आप भेजते हैं तो वो बड़ी ताकत देकर भेजेंगे, लेकिन ये जनता को तय करना है। मेरा आंकलन था, मैंने उनके चुनाव की गतिविधियों को स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है। अभी हम जिक्र कर लेते हैं एक ऐसे चेहरे का जिसकी वजह से ये हॉट सीट बन गई, क्योंकि इस बार चौटाला राजनीति की नर्सरी के तौर पर शुमार देश और दुनिया में है। तो वहीं से 3 ऐसे चेहरे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जो कि चौटाला गांव से आते हैं। बाकी अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो वो सारे के सारे चौटाला गांव से अलग, यानी कि पूरे डबवाली से आते हैं। तो दिग्विजय चौटाला की हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत एडमायरेबल उनका, बहुत शानदार उनका चुनाव रहा। आप देखेंगे उनके चुनाव को 6 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव था तो वो बहुत विरोध झेल रहे थे, किसान उनका विरोध कर रहे थे,
लगातार उनको झेलना पड़ रहा था, विरोध का सामना करना पड़ रहा था और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असमंजस में थे कि आगे 2024 के सत्ता के महासंग्राम विधानसभा में कैसे अपने आप को डिफेंड करें। लेकिन आप देखेंगे लगातार पिछले 2-3-4 महीनों से उनकी जो भागीदारी डबवाली में रही वो कमाल की रही, उनकी एक्टिविटी कमाल की रही, उनकी प्रेजेंस कमाल की रही और जिस तरीके को, जिस स्ट्रैटेजी को, जिस रणनीतिकार के तौर पर उनकी छवि एक अच्छे वक्ता के तौर पर है, एक स्टीक मतलब वो जो अपना चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास जो पूरे का पूरा एक ड्राफ्टिंग है, वो प्रारूप उनके पास बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे में दिग्विजय चौटाला का चुनाव कल्पना से दूर इतना शानदार उठा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। हमने देखा वो जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद इस चुनाव में आए तो तस्वीर बदल गई। जहाँ उनकी छवि धूमिल थी, चर्चा चल रही थी कि जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मुकाबला कर दिया आकर कि आज बड़े बड़े विश्लेषक भी इस बात को लेकर बहुत तोड़ जोड़ करके, बहुत डीपली जाकर हर तरीके से कैसे कैसे उसमें सैम्पलिंग डाली जाए, तो बहुत तरीके से वो इस चुनाव को भांप रहे हैं। तो दिग्विजय चौटाला का मैं जिक्र कर रहा था, तो उन्होंने इस चुनाव में आते ही सीधा लोगों के साथ कनेक्टिविटी की, अपने पूरे संगठन को एकजुट किया, कार्यकर्ताओं को उन्होंने बूस्ट करने का काम किया। लाइब्रेरी खुलने से लेकर उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल की तर्ज पर जो मुद्दे उनको उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल के मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चर्चा में आई। तो सीधे तौर पर हेलीकॉप्टर के चुनाव की बात की जाए, उन्होंने 40 से ज़्यादा लाइब्रेरियाँ खुलवाई इलाके में, सीधे तौर पर लोगों को फौरी तौर पर राहत देने की बात की, सीधा डायरेक्ट लोगों के बीच में पहुँचे, पीड़ित लोगों के पास पहुँचे, जहाँ समस्या थी वहाँ पर वो पहुँचे। तो उन्होंने जो अपने चुनाव में जो ताकत झोंकने की बात अगर किसी प्रत्याशी की आती तो वो निश्चित तौर पर उस पर खरे उतरे और मैंने देखा कमाल का उनका जो इस बार जो प्रचार रहा वो ज़बरदस्त रहा। दूसरा उनको सबसे बड़ा लाभ मिला भीम आर्मी का, क्योंकि जैसे ही जेजेपी के साथ एएसपी का गठबंधन आया, आज़ाद समाज पार्टी जुड़ी, भीम आर्मी उनके साथ आई और चंद्रशेखर रावण नगीना से सांसद जो उन्होंने अब पूरे के पूरे गांव में जाकर उन्होंने इतने बड़े रोड शो किए और रोड शो बहुत ज़बरदस्त रहा, जिसमें डिप्टी सीएम पूर्व बात की जाए दुष्यंत चौटाला, और उन्होंने जो ऊंट पर चढ़कर एक जुड़ाव जो लोगों के बीच में उस संस्कृति को लोगों के बीच में उस रहन सहन को जो निभाने का काम किया, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अमिट छाप छोड़ने का काम किया और वहीं से चुनाव उनका उबाल ले गया। और उसके बाद उन्होंने गांव-गांव जाकर जो शिक्षा का हब बनाने की बात की हो, चाहे उन्होंने यहाँ पर किन्नू के उत्पादन के तौर पर इसको जाना जाता है, कॉटन बेल्ट इसको माना जाता है, फैक्ट्री के मामले में पिछड़ा हुआ है, कोई उद्योग नहीं यहाँ पर बन पाए, तो उन मुद्दों को उन्होंने जड़ से लेकर ऊपर उठाने का जो प्रयास लोगों के बीच में किया वो शानदार रहा। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए पॉइंट रहा, जो यहाँ पर पंजाब के साथ जो गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी है, सीधे तौर पर 10-12-13 गांव उसके अडॉप्ट किए, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है ये पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने उस बहुत सेंसिटिव मुद्दे को जाकर उठाया और पंजाब प्रशासन के साथ उन्होंने मीटिंगें करवा के डीसी बठिंडा से मुलाकात की और उसके बाद सीधे लोगों को जाकर साथ लेकर सीधे रिफाइनरी में जाकर उन्होंने ये याद करवाया कि अडॉप्ट करने के बाद जहाँ पर जो ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों को जहरीली गैस और धुएं का सामना करना पड़ता है और उसकी एवज में लोगों को क्या मिलना चाहिए था, वो उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, तो वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा है। तो ऐसे में बहुत अच्छी पोजीशन में और एक बहुत सेकंड पोजीशन में जैसे आप कह सकते हैं, हालांकि ये पता नहीं पहले पर कौन होगा, तीसरे पर कौन होगा, नंबर के गेम में मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मैं एनालिसिस करके ये बता रहा हूँ कि मैंने चुनाव को बहुत उस स्तर से आते आते उस घड़े के ऊपर भरते हुए मैंने चुनाव को बाल खाते देखा है। मैंने कांग्रेस को देखा है, मैंने आईएनएलडी को देखा है, मैंने भाजपा को देखा है, मैंने आम आदमी पार्टी को देखा है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कैंपेन उनका रहा और लोगों के बीच में सबसे चर्चित चेहरे के तौर पर दिग्विजय चौटाला ने अपनी पहचान बनाई और उनका दूर तक कोई विरोध नहीं उनको मिला और एक ऐसी छवि से आकर वो एक इतने बड़े चुनाव में कूद गए। और दूसरी बड़ी बात है, उन्होंने जो इतने बड़े रोड शो किए, इतने धार्मिक समागम के जरिए उन्होंने चुनाव ऐलान होने से पहले जो अपनी एक्टिविटी दी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे पहले नेता रहे जिन्होंने रात गांव के अंदर बिताई। तो ये बात बहुत लोगों को घर कर गई, लोगों को ये पैटर्न बहुत पसंद आया। मैंने तो उनकी एक स्टोरी भी की थी, मुझे अच्छी लगी वो कि उन्होंने एक ऐसा रिवाज, एक ऐसा पैटर्न इस चुनाव के अंदर वो लेकर आए कि क्यों ना लोगों के बीच में रात गुजारी जाए, उनकी बातों को समझा जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए। तो ठीक है, राजनीतिक तौर पर इसे विपक्ष स्टंट कहता है,
हालांकि आदित्य चौटाला भी यही इसी स्टंट का हिस्सा विपक्ष के निशाने पर रहकर उन्होंने भी इस प्रारूप को अपनाया और वो भी लोगों के बीच में रहे, लेकिन लगातार उन्होंने लोगों के बीच में रात बिताई, वहीं पर उठना, सुबह खेलना, गौशाला जाना, बुजुर्गों को मिलना। तो उनका जो तरीका था चुनाव का वो बहुत गजब रहा, इस बात को हमें याद रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं आदित्य चौटाला देवीलाल की। वो लगातार लोगों के बीच में रहे। उनको जब वो भाजपा में थे तो उनको बहुत बड़ा दायित्व जिलाध्यक्ष के तौर पर मिला, वो चेयरमैन रहे, बहुत बड़ा हिस्सा सरकार का रहे। तो उन्होंने लगातार लोगों के बीच में रहकर काम भी करवाए, खाल से लेकर पक्के गलियां बनवाने से लेकर अनाज मंडियां खुलवाने से लेकर उन्होंने तमाम जो काम है वो सरकार में रहते हुए करवाए। और जिसका सबसे बड़ा लाभ उनको मिला कि जब वो भाजपा को छोड़कर आईएनएलडी में आए तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट उनके नाम गया, क्योंकि लोगों के जहन में, लोगों के जब बीच में उनकी प्रेजेंस थी तो लोग कहते हैं कि आदित्य ने काम करवाए हैं। इस बात को आप नकार नहीं सकते। और दूसरी बात है, जब भाजपा से वो इनेलो में आए तो इनेलो का अपना पैतृक इसे गृह माना जाता है, गढ़ माना जाता है। तो वो जो वोट बैंक था वो उनके साथ लगते ही वो डबल डोज में हो गए, उनका चुनाव एकदम शानदार हो गया। पहले ये चर्चा जरूर चल रही थी कि अगर वो भाजपा से इस बार टिकट लेकर आते हैं तो आदित्य के लिए मुश्किल हो जाएगी, राह आसान नहीं है। शायद इसी बात को वो भी भांप रहे थे और भाजपा ने भी गलती कर दी कि उनकी पहली लिस्ट में नाम नहीं दिया, इसलिए उन्होंने किनारा करते हुए एक बड़ी सभा बुलाई और पूरा परिवार उनका इमोशनल था। और उन्होंने वहाँ पर कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और आज मैं परिवार के अंदर जा रहा हूँ। तो अभय चौटाला का साथ आना, ओपी चौटाला का साथ आना, आईएनएलडी के साथ लगना उनके लिए सोने पे सुहागा रहा और उनके लिए बहुत अच्छा बूस्ट का काम किया। और दूसरी बात है, जब वो भाजपा में रहे तो उन्होंने एक संगठन अपना खड़ा किया, एक टीम अच्छी बनाई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये दावा किया कि मैं भाजपा के पूरे संगठन को अपने साथ शिफ्ट लेकर कराया हूँ। हालांकि भाजपा ने इस बात से किनारा किया कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि आदित्य की टीम कितनी स्ट्रॉन्ग उनके साथ गई है। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं पूरे का पूरा संगठन था, जितना भी मंत्रालय था डबवाली का वो मैं पूरा साथ ले आया हूँ। तो मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने काम करवाए, लोगों के बीच में रहे, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे वो। तो आदित्य के लिए ये सबसे शानदार, मैंने पहला पॉइंट आईएनएलडी का बताया, दूसरा उनका भाजपा के साथ जो काम करने का तरीका था वो उनके साथ शिफ्ट हुआ। सीधे तौर पर लोग हैं जो वो ये माना जा सकता है कि जब वो भाजपा में रहे तो लोग भाजपा के ना होकर आदित्य के फेस के ज़्यादा अपने आप को मान रहे थे कि हम फेस पर ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो वो आदित्य की एक अपनी खुद की पर्सनल छवि है कि वो सीधे तौर पर बेबाक लोगों के बीच में रहे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो नगर परिषद में जब सुनवाई नहीं हो रही थी तब आवाज़ उठाने की बात हो, जब एसपी और कष्ट निवारण की बैठक में बात नहीं हो रही थी तो पूरे हरियाणा में मुद्दा उठा था कि भाजपा के नेता ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बेबाक तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं दबने का मतलब नहीं है, मुझे सरकार में रहते हुए भी इस बात का मलाल है कि लोगों की सुनवाई नहीं होती है। तो जब वो चुनाव में आए तो उनका चुनाव उठा, बसपा का बहुत बड़ा दलित वोटर उनको मिला और जिस तरीके से उनको मायावती का साथ मिला, दलित वोटर का साथ मिला, बसपा उनके साथ चली और जो उनको एक क्रेडिट भाजपा से मिला और आईएनएलडी का कैडर जो मिला, तो बहुत मजबूत स्थिति में गए। और बीच में वो बीमार हुए, उससे पहले उनका चुनाव ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद लोगों ने अपने तरीके से चुनाव को संभाला। वो बहुत बड़ा एज उनके लिए गया, उनकी मदर से लेकर उनकी धर्मपत्नी से लेकर पूरे कुनबे ने लगातार चुनाव संभाला। यही हम देख रहे थे कि दिग्विजय चौटाला के पूरे परिवार से उनके धर्मपत्नी, खुद उनके पिता, उनके भाई, उनकी माता नैना चौटाला की बात की जाए तो उन्होंने भी पूरे चुनाव को कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से किया। यही बात अमित शाह की रही, उनकी पत्नी शिवरा लगातार मैदान में है, डॉक्टर केवी सिंह दिन रात मैदान में है। तो नेताओं ने अपनी ताकत तो पूरी झोंकी है। तो ये लेखा जोखा मैंने बताया कि चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके से रहा। मुद्दों की बात हुई, डबवाली को जिला बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार नेताओं के जहन में है। हर नेता ने हर तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े लोगों से मिलने की बात की, एनजीओ से मिले, हर तरीके के हर तबके के बीच में नेताओं ने जाकर अपनी कोर कसर जो कमी है वो नहीं छोड़ी है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा ने एक ऐसे चेहरे को टिकट दिया जो एक ईमानदारी छवि रखते हैं, ईमानदारी की, वो भी मार्केट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, बलदेव सिंह मांगेना। तो उन पर कोई किसी तरीके का आरोप नहीं है। वो एक बहुत स्टीक और मतलब एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जिनको घर बैठे इस बार टिकट दिया। हालांकि उन्होंने चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से किया, हालांकि वो बीमार भी रहे, पीड़ित रहे, एक बीमारी से फिर उससे रिकवर होकर आए और भाजपा ने उस पर भरोसा जताते उनको टिकट दिया। और भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने उनके साथ आकर प्रयास किया है, लेकिन बहुत देरी के बाद टिकट मिलना भी शायद मुझे लगता है वो नापसंद जरूर भाजपा के खेमे को इस बात का ज़रूर
बलाल रहेगा। अब आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लेते हैं। कुलदीप सिंह गदराना एक 30-35 साल से लगातार राजनीति की सियासत में है, राजनीति में के मैदान में है, तो उनको भी हर बार टिकट के लिए वो संघर्ष करते रहे जब वो कांग्रेस में रहे थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली के मॉडल को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, जीरो करप्शन को लेकर, इन मुद्दों को लेकर हरियाणा को डेब्यू किया। और इस बार भगवंत मान ने उनके लिए रैली की और खुद केजरीवाल उनके लिए रोड शो करने के लिए आए। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में वो भी हैं और पंजाबी चेहरे के तौर पर उनकी बहुत बड़ी पहचान है। बलदेव सिंह बांगेरा एक पंजाबी चेहरे के तौर पर बहुत अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। और कुलदीप सिंह गदराना ने भी बहुत जी जान से, मैंने देखा कि उस इंसान ने तो बहुत बारीकी के साथ चुनाव को इतनी डीपली जाकर उन्होंने कैंपेन किया, घर घर तक वो पहुँचे। और शुरू से तो उनका टिकट मैं तो मानकर चल रहा था कि आम आदमी पार्टी उन्हीं को टिकट देने वाली है। इक्का दुक्का नेताओं ने उन्होंने दल बदले, लेकिन पूरे का पूरा जो नेतृत्व था आम आदमी पार्टी का वो उनके साथ रहा। और बहुत जी जान से उन्होंने पूरे इस नामांकन से लेकर और अब तक चुनाव प्रचार थमने तक भी कुलदीप सिंह गदराना ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव को लड़ा, बहुत प्रभावी तरीके से अपनी नीतियों को आम आदमी पार्टी के पंजाब दिल्ली के मॉडल को लोगों के बीच में रखा। और फिर से जिक्र हो रहा है हरियाणा की हॉट सीट का, तो ये पूरी हमने स्थिति बताई है, हालांकि ये एग्जिट पोल नहीं है। और अब कमेंट सेक्शन में आपकी राय भी हम देखेंगे, आपको क्या लगता है, इस चुनाव का रंग क्या कह रहा है, क्या मिजाज कह रहा है। और एक अपील हमारे मतदाता से हम करना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से, खूबसूरत महोत्सव ये लोकतंत्र का है, बहुत बड़ा अधिकार आपके पास वोट का है। एक व्यक्ति 100% आइए हम ये प्रण लेते हैं कि हम मतदान करेंगे। आप सुबह लगातार 6 बजे से आप एक्टिव होइए। जब 5 अक्टूबर को मतदान होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मत का दान जरूर करिएगा। तो ये डवाली हॉट सीट से जुड़ी हमने आपको पूरी जानकारी दी है, जहां पर बहुत ज़बरदस्त मुकाबला इस बार हो रहा है। और हम हालांकि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन पहले, कौन दूसरे, कौन तीसरे नंबर पर होगा, लेकिन ज़बरदस्त जो मैच में दिग्विजय सिंह चौटाला को देखा जा सकता है। शानदार उनका प्रचार प्रसार कहा जाएगा, बहुत प्रभावी तरीके के साथ कैंपेन किया। आदित्य चौटाला ने बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ, जिस तरीके से उनकी जो पहले से आंकलन लग रहा था कि भाजपा में रहते उनको नुकसान होगा, तो उन्होंने जैसे INLD उनके साथ आई, परिवार एकजुट हुआ, तो इसका बहुत बड़ा संदेश पूरे हरियाणा में गया। और अमित सिहाग एक बहुत अपनी उनकी कूटनीति है, एक डेवलपमेंट का मुद्दा उनके पास जो है, उनका संकल्प है, उन्होंने बहुत प्रभावी तरीके के साथ अपने चुनाव प्रसार को आगे बढ़ाया, लोगों के बीच में गए। उनकी प्रेजेंस, उनके पिता का हिस्सा डवाली के साथ जो शमूलियत उनकी है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतने, अगले एपिसोड में अगली विधानसभा पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।